हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल लर्न विद आशुतोष में। बच्चों, हमने आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा टॉपिक चूज़ किया हुआ है, जिसके रिगार्डिंग आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को आप टैकल करेंगे, हल करेंगे, कैसे अपने आप पीर पॉइंट्स को पकड़ते हुए अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, अभी जो हमने आपके लिए टॉपिक जो आज चूज़ किया है वो आपका है यूपी कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आपका आया था 2024 के लिए। बच्चों, ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और जिन बच्चों ने मन लगाकर मेहनत कर लिया है उन लोगों का इस बार सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट आप देख रहे हैं 60,244 पोस्ट हैं प्रदेश सरकार ने निकाला है। ठीक है, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था यूपीपी का वो 2018 में आया था और 2018 में जो नंबर ऑफ़ पोस्ट थी वो आपके थे 49,518। ठीक है, और अभी जो आपका 2024 में आए हैं वो आपका आया है 60,245। ठीक है, और जो 2018 वाले में आपके नंबर ऑफ़ फॉर्म्स भरे गए थे लगभग 22 लाख फॉर्म थे। ठीक है, और अभी जो आप आया है वो आपके 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं लगभग। उसमें अनुमान तो लोग 20 लाख 25 लाख के आसपास लगा रहे थे, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा बच्चों ने प्रयास किया और इसमें फॉर्म की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उसका एक कारण और भी है, पहले इसमें लड़कियां इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन अभी बीते पिछले कुछ सालों में बच्चियां भी क्या है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं। पहले लोग लड़कियों को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते थे, बाहर जाने की या नौकरी करने जॉब करने की इतनी छूट नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय बदल गया है, सुविधाएं और सेवाएं सारी चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी इसमें जो इस साल का जो 2024 वाला नोटिफिकेशन, इसमें कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है मेल्स और फीमेल्स दोनों को देखते हुए, क्योंकि जो 60,000 पोस्ट निकाले हैं सरकार ने, इसमें मेल के लिए जो पोस्ट हैं वो केवल 48,000 हैं और 48,000 पे फॉर्म कितने पड़ गए हैं 35 लाख। यानी कि अगर इसका कैलकुलेट किया जाए तो लगभग मोटा मोटा इसका हिसाब ये निकलता है कि एक सीट के लिए लगभग 73 बच्चे इस पर दावा करेंगे। यानी कि एक सीट के लिए 73 को आपको पिछाड़ना, फिर जाकर आपको एक सीट कहीं मिलेगी। लड़कियों की देखें तो लड़कियाँ जो है यहाँ पे, ठीक है, 12,000 पोस्ट के लिए छोड़ा गया था 60,000 में से, और जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स पड़े हैं वो 15 लाख हैं। ठीक है, 12,000 पोस्ट के लिए 15 लाख फॉर्म कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इनका जो सीट का रेशियो जा रहा है वो 125 पर सीट के हिसाब से जा रहा है। यानी कि एक सीट पे 125 लड़कियां फाइट करेंगी। देखते हैं किसके हिस्से में कौन सी सीट जाती है। मोटा माटी अगर हम आपसे बात करें, आपको बताएं तो जो आपके अप्रॉक्स यानी कि लगभग जो सीटों की संख्या है वो मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर एक सीट पर लगभग 80 से 83 बच्चों की दावेदारी रहेगी। ठीक है, सिलेबस आपको पता है, एग्ज़ाम डेट आपका क्लियर है। जो एग्ज़ाम होना है वो आपका होगा 18 फरवरी को। ठीक है, बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही क्लियर कट में इसके दो कारण बताते हैं। पहला कारण तो ये है एग्ज़ाम डेट ना बढ़ने की, वो ये है कि जो इनका बैक रिकॉर्ड देखा गया है अभी तक जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उनमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो बढ़ती है। इन्होंने बिल्कुल डिक्टो करके रखा है कि डेट नहीं बढ़ाई है। सेम डेट में इन्होंने क्या है अपने नंबर ऑफ़ फॉर्म्स सबमिट करना क्लोज़ कर दिया, उसके बाद फॉर्म नहीं भरे गए हैं। ठीक है, और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो है अपना यूपी बोर्ड की जो पेपर परीक्षाएँ शुरू होनी है वो 22 फरवरी से शुरू होनी है। तो 22 फरवरी से जब यूपी बोर्ड अपना पेपर शुरू कर देगा, फिर उसके बाद इनका पेपर करवाने का या बढ़ाने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि पेपर चलेंगे लगभग एक महीने से लेगा। उसके बाद आपके अदर पेपर्स होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए डेट बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। गिने चुने दिन आपके पास है, लगभग 25 से 27 दिन आपके पास केवल बचे हुए हैं। अब इस 25 से 27 दिन में आपको जो स्ट्रेटजी अपनानी है वो कुछ इस प्रकार है। सिलेबस आपको पता है, हिंदी, जीएस, जीके, मैथ और रीजनिंग आती है। ठीक है, सभी बच्चे ये जानते हैं कि हिंदी में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन लगभग बच्चे सही करते हैं। ठीक है, हिंदी में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आएंगे वो आपके 37 रहेंगे। जीएस, जीके में आपके 38 आएंगे, मैथ्स में भी 38 आएंगे, रीजनिंग में आपके 37 रहेंगे। फिर भी कुछ लोग इसमें बताते हैं कि जैसे रीजनिंग में 55 हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैथ्स में आपके 17 to 18 क्वेश्चन जो होते हैं ये रीजनिंग पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर 17 या 18 क्वेश्चन में जोड़े जाएँ, तो अगर हम रीजनिंग बेसिस पे ही हैं तो ये आपका 37 और 18 जोड़ करके ये आपका क्या है, ये 55 आपका पहुंच जाता है। अब जिन बच्चों ने रीजनिंग पर कमांड कर लिया उनके तो 55 नंबर पक्के हो सकते हैं, लेकिन इसमें
प्रैक्टिस चाहिए। अगर रीजनिंग में आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपका क्या है, पेपर छूटने के भी चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन तो ललचाने वाले रहेंगे, बहुत अच्छा रीजनिंग रैंकिंग सारी चीज़ें आएंगी, कोडिंग रिकॉर्डिंग रहेंगे। ब्लड रिलेशन अगर 2 क्वेश्चन दे दिया तो उसमें बच्चा नानी के मौसी के काका उसी में फंसा रह जाएगा, बाकी 4 क्वेश्चन उसके अलावा छूट भी जाएंगे। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपके आने हैं वो 150 हैं। 150 ये आपके हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 150 × 2 ये आपके 300 नंबर का पेपर होगा। 300 नंबर के पेपर में इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो 0.5 की रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग ये 0.5 है। इट मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका नंबर, सही क्वेश्चन के भी आधे नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है। अब जो स्ट्रेटजी की बात हमने शुरुआत में की थी कि आपको 25 दिन में कैसे अपना स्टडी प्लान रखना है, कैसे आप करेंगे, वो 25 दिन में आपको ऐसे कुछ रखना है कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस को एनालिसिस करके रखना है। सिलेबस का एनालाइजेशन करेंगे, यानी कि आपका सिलेबस कितना पूरा हो चुका है, कितना नहीं हो चुका है। दूसरी चीज़, आपको अपना पीर पॉइंट खुद पकड़ना है, कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, मीन्स कि कौन सा पोर्शन आपका ज़्यादा अच्छे से तैयार है। हिंदी अगर मान लीजिए आपकी बहुत अच्छे से तैयार है, जीएस जीके आपकी कम तैयार है, मैथ्स भी आपकी कम है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस को बैलेंस करना है, क्योंकि अकेले आप रीजनिंग के बल पे या अकेले आप हिंदी के बल पे पूरे पेपर को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर के सिलेबस को बैलेंस करना है। आपको बराबर पोर्शन में जो आपके वीक पोर्शन है उनको आप कवर करेंगे। ठीक है। अभी आपके पास जो टाइम है उसमें आप डेली एक मोटिव बना के रखिए कि आप जब बैठेंगे तो इतने क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए, हल होने चाहिए। या ये टॉपिक आपने जो, अगर मान लो संविधान आपने लिया, संविधान आपको नहीं है तो संविधान उसको आपको शाम तक फाइनल करके रखना है, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। दूसरी चीज़ में पॉइंट आपकी आती है सेल्फ एनालिसिस आपने कर लिया। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट वही आपको, जैसे मैंने बताया कि रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से आती है, आप ब्लड रिलेशन करने लगे, ब्लड रिलेशन करते 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 आपके बाकी के क्वेश्चन में छूट गए। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस क्वेश्चन में या किस पोर्शन में आपको कितना टाइम देना है। ठीक है। उसको डिटेल में हम एक दिन डिस्कस करेंगे आपसे बहुत जल्दी। उसके बाद आपका आता है प्रेशर हैंडलिंग। प्रेशर हैंडलिंग मीन्स ये हुआ कि अभी आप जो पेपर दे रहे हैं, यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, वो आप टीचर्स के साथ में जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसमें आपको टीचर्स वगैरह हिंट देते रहते हैं, वो आप एक्चुअल मत मानिएगा। अगर मान लीजिए टीचर सही करवाता है, उसमें आपके 30 से 32 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं हिंदी के, तो वो सही नहीं माना जाएगा। आपको क्या है, इंडिविजुअल मॉक लगाना है अलग से, जिसमें आप कोई मदद ना करे, आप सेल्फ से लगाएंगे। अलग अलग मॉक्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, Data47 है, RWA हैं, तमाम ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको कुछ बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में 100 से 150 रुपये में आपको मॉक अवेलेबल करा रही हैं, उनसे आपको मॉक ले लेना है। ठीक है। मॉक लेने के साथ साथ आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का आ रहा है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या वो किस तरह से घुमा के पूछ रहा है, उसका आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपको बताया मैंने। इसके बाद कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ इसकी जो अभी एक्सपेक्ट की जा रही है वो लगभग कुछ ऐसे है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट और जो फॉर्म्स अप्लाई किए गए हैं उनको देखते हुए ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जो आपका कट ऑफ है वो 210 से 220 के बीच में जाने की उम्मीद है। अब इसमें कुछ लोग पूछेंगे सर लड़कियां, तो लड़कियों के लिए भैया कोई कंपटीशन बहुत आसान नहीं है। उनकी दावेदारी अगर लड़कों की अपेक्षा देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। वो 125 पे एक सीट के लिए 125 लड़कियाँ आपस में लड़ेंगी। कट ऑफ कम जाने का कोई भी चांस नहीं है लड़कियों का, वो भी लगभग लड़कों के बराबर ही जाएगा। प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकते हैं, एक एक्यूरेट भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन ये जो हम लोगों का अनुमान लगाया है हमने, वो लगभग इतना जा सकता है। अब इसमें जो आपकी टीचिंग की यानी कि लर्निंग की जो आपकी कैपेसिटी है वो इस तरह से बिल्डअप करनी है कि इसमें हिंदी में आपके ये 30+ क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, यानी कि आपने 30 से ऊपर सही क्वेश्चन करेंगे तभी आप इस कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। हिंदी में 30+ आपके सही होने चाहिए जो मॉक आप लगाएंगे। जीएस जीके बहुत ही टिपिकल पॉइंट है, इसमें बच्चे अटक जाते हैं, बहुत ढेर सारा समय देते हैं, दिन भर बैठ के रटते रटने से जीएस जीके नहीं आएगा, पढ़ने से आता है। बड़े बड़े महारथी भी इसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ला पाते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप इसमें 20+ की कोशिश करिए कि 20+ आ जाए। ठीक है।
मैथ्स में आपके 17 to 18 रीजनिंग है। अगर हम इसको इसी के साथ काउंट कर लीजिए मान लीजिए, तो रीजनिंग और मैथ ये दोनों मिलाकर आपके इसमें 25 प्लस आने चाहिए, 25 प्लस इसमें होनी चाहिए। और रीजनिंग की बात करें तो इसमें रीजनिंग में आपके 37 में ये भी आपका 30 प्लस एक अप्रॉक्स मान लीजिए 35 के लगभग होना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो हम ग्रॉस टोटल निकालेंगे तो 30 20 50, 50 30 80 और 80 20 100 110, ठीक है। ये 110 मार्क्स के आपके एक रफ आइडिया हो गया है, ठीक है। 30 20 50 और 20 70, 70 30 100 और 10 110, 110 मार्क हो गया। अगर इसको हम इंटू 2 करें तो ये 110 दूना 220 मार्क का आपका एक राउंड ऑफ तैयार होगा, ठीक है। 220 अगर आप लगाते हैं तो इट मीन्स आप कंपटीशन में हैं, नहीं तो आप कंपटीशन से बहुत दूर खड़े हैं। आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, मॉक दीजिए। जो मॉक आप लगाएंगे उससे आपको खुद आइडिया लगेगा कि हाँ हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं। बिना मॉक लगाए आप अपने आप को सेल्फ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, अपने आप को परख नहीं पाएंगे कि हम कितने अभी दूर हैं या कितने हम पास हैं। अगर 2-4 नंबर से आपके मिसमैच हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1-2 नंबर से चूकते इसका मतलब आपने कहीं क्या है पढ़ने में लापरवाही बरती, तभी आप 1-2 नंबर से चूक गए हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो या उस पर एक पर्टिकुलर डिस्कशन हम अलग से आपके लिए रखेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। लाइक शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।